और इसके लिए बच्चे के पास एक ही तरीका सेल्फ स्टडी, रट्टा 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 मारना। आर यू गेटिंग मी? तो 70% सिलेबस हमारा है इलॉजिकल, जिसके अंदर हमारे पॉइंट वाले आंसर आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, मैथ्स आते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रेसिप्रोकल, पीरियड टेबल के एलिमेंट्स के नंबर्स, बहुत सारी चीजें, राइट? उसको याद करने के लिए सिर्फ रट्टा मारता है बच्चा। अब जैसे कि नंबर्स हमें याद नहीं होते हैं, मैंने कहा बक्सर का युद्ध कब हुआ है ना, और महाराणा प्रताप का पूछ लूं या गुरु नानक का पूछ लूं या किसी का भी पूछ लूं, तो हमने पढ़ा होगा तो याद अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि इलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है, जिससे हमारा ब्रेन इजीली याद नहीं कर पाता। चलिए करके देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, गेम के रूल। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपने पासवर्ड आज तक बनाए होंगे बहुत जगह, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी दिल पे हाथ रखे, कितनी बार आप पासवर्ड भूले? और कंप्यूटर इतना स्मार्ट है कि वो क्या बोलता है, पुराना पासवर्ड नहीं लगा सकते। अब आपको एक नया कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि भैया मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, अब की बार इसका उल्टा कर देता हूँ, उसको सीक्वेंस में चेंज कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ, और फिर खुद ही भूल जाते हैं। अब पहले वाला तो याद है, बाकी के याद नहीं आते। फॉरगेट पासवर्ड, वापस नया बनाओ। आर यू गेटिंग मी? हम कितनी बार बोलते, इवन कई लोग तो फोन उठाते हैं और फिर देखते किसको फोन लगाया। लिटरली मैंने देखा कई लोगों को ऐसा, और कई लोग बात करते करते भूल जाते हैं बात मैं क्या बोल रहा था। आर यू गेटिंग मी? ऐसा होता है कई लोगों के साथ। पेपर संभाल के इतना रख देते हैं, कहाँ रखा वही नहीं मिलता है। और कई लोगों के साथ होता है, चाबी रख देते हैं, चश्मे रख देते हैं, और पूरा घर में हंगामा मचा देते हैं, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, अरे कहाँ पे गई, कहाँ पे गई, कहाँ पे। कई लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई, समझ गए हमारे घर का रोज का कहानी है सर, ठीक है। होता है नहीं होता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है, कई बार जैसे रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, कहीं पर गाड़ी पार्क करते हैं, तो वहां पर वो क्या मांगते हैं, आपके गाड़ी के नंबर। तो कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों वो अपनी गाड़ी के आगे रहते हैं और हर बार, एक बार नहीं, हर बार जब तक कहेंगे तब तक करेंगे। आधार कार्ड नंबर याद नहीं है, एटीएम के इतने सारे 4-5 कार्ड होते हैं, उसमें कंफ्यूजन है। आईएफएससी कोड कितनी बार काम आता है, बैंक वाला याद नहीं रहता, बार बार देखना ही पड़ता है। अकाउंट नंबर इवन लोग देख देख कर पासबुक निकालते रहे। आर यू गेटिंग? जो रोज काम आती है वो हमें याद नहीं। और इवन अभी आपका फोन घूम जाए तो बुरा मत मानिएगा, आप 10 लोगों को कॉल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आजकल तो वाइफ लिखा हो, उसका नंबर भी याद नहीं है, तो वो भी याद रहता था, राइट? तो चलिए अब हम इस गेम को शुरू करते हैं। आपको कोई भी 2 डिजिट नंबर मुझे बताने, 0 से लेके 99 के बीच में, और जो नंबर यहाँ पे आ जाए उसे आपको रिपीट नहीं करना है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। आप फटाफट नंबर बताएं, 2 डिजिट नंबर आपको बताते जाएंगे। 29, हाँ, 1 बाय 1 तो बताते जाइए। 21 सब डिफरेंट है। 29 हमारा हो गया है, ओके। 21 07, ओके। 88, हाँ 1 बाय 1 ऐसे चल दो बता, ताकि मुझे ध्यान देगा कहाँ से कोई बोल रहा है। ओके चलिए, अभी तो आपने बोल दिया कौन सा, 88, हाँ एक बार आपने बोल दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 07 हो गया, 88 हो गया, हाँ 69 हो गया, आगे 57, ओके 57 हो गया, 32, ओके 32 सर, 59, ठीक है। 1 बाय 1 जैसा बताते जा रहे हैं वैसे हम लिखते जा रहे हैं इसको, ओके। 3259, यस 95, ओके 95, 17, ओके 17, 93, ओके 93, 10, ओके 10, 86, ओके 86, यस 64, ओके 64, 24, ओके तो ये 24 हो गया, यस 15, ओके 15 हो गया, ओके 11, ओके तो चलिए 11 हो गया हमारा, ओके। अब वापस से एक बार थोड़ा सा, अब कोई भी कहीं से आखिर रखे, एक बार एक राउंड तो कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, यस 02, ठीक है। तो हमारा 11 हो गया है, और अब आ गया हमारा 02, नेक्स्ट 73, तो हमारा आ गया 73, ओके 79, ओके नेक्स्ट आ गया हमारा 79, नेक्स्ट 43, ओके तो ये हमारा आ गया 43, ओके नेक्स्ट 21, तो यहाँ पर आ गया हमारा 21, ओके नेक्स्ट 84,
देखिए 2 1 नंबर आ चुका था, लेकिन हमने वापस से कोई बात नहीं, चलेगा फिर, वो भी कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो है, तो थोड़ा बिल्कुल नहीं। चलिए 1 3, ओके 1 3 हो गया है, ओके नेक्स्ट 75, ओके 75 हो गया है, ओके 0 1, ओके चलिए डन, ओके स्टॉप। चलिए तो ये हमने लास्ट तक हमने जो पूरा बनाना था वो सारा की सारा कर दिया। वापस से इसे बोलना आसान है, लिखने वाले के लिए लिखना आसान है, और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, समझ में तो सब आएगा कि क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिख रहे तो ही नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, याद करना, याद रखना और समय पे याद आना, 3 चीजें हैं लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद करने में कितना समय लगता है, तो कितना टाइम वेस्ट करता है स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? पैदल यदि 1000 किलोमीटर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, और प्लेन से जाएंगे तो बहुत फास्ट। तो आप क्या चाहते हैं, नए जमाने में पैदल चलना या प्लेन से चलना? डेफिनेटली तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस यही अंतर है। जैसे ही आएंगे आप इस पेपर देंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा रूल बताता हूँ। पहला चीज आपको एक पूरा रिवर्स याद करना है, बैकवर्ड 1 0 5 7 3 1 1 2 3 4 9 7 3 7 2 0 1 1 करते हुए लास्ट में यहाँ पर 0 1 2 9 पूरा बैकवर्ड याद करना है, क्योंकि A to Z आप सुना सकते हैं, Z to A सुनाना इट इज वेरी टफ। कभी कितने साल बोला है उसे, आर यू गेटिंग मी? अपना नंबर मोबाइल का सीधा सुनाना आसान है, उल्टा सुनाना थोड़ा टफ है, राइट? तो चलिए पहला रूल आपको समझ में आ गया, तो मुझे बताइए इसे पूरा बैकवर्ड याद करना है, तो कम से कम कितना समय आपको दे दिया जाए कि ये आप उल्टा पूरा की पूरा याद कर पाए, पूरा की पूरा। मुझे एक आइडिया दीजिए कि सर इतना समय यदि आप देते हैं तो मैं इसे याद करने की कोशिश कर सकता हूँ कि याद कर लूंगा, कि कम से कम इतना समय मुझे रिक्वायर, तो कम से कम है सर को चाहिए कि बैकवर्ड आपको रिवर्स, आप इसे पूरा उल्टा याद कर लें। हाँ, और फिर दूसरी चीज है लास्ट तक याद भी रखना है। आधे घंटे याद कर लिया, 3 दिन बाद पूछूं, एग्जाम तक पूछूं, तो याद रहना वो वही बात। अरे मीटिंग नहीं, तो चलिए फिर भी इन्होंने एक आइडिया दी है कि पूरा नीचे से भी हम याद करेंगे तो मुझे सर इतना समय लग सकता है। ओके आप बताइए, 3 दिन में भी याद दिया है? नहीं, कई लोग तो कहेंगे सर हमें पूछना भी मत, कई लोग तो मैसेज भी कर लेते हैं कि सर मैं हूं ही नहीं यहाँ पर। चलिए तो सभी का अपना अपना एक रफ आइडिया है कि सर हमें इतना समय लग सकता है, हमें इतना समय लग सकता है, हमें कितना समय लग सकता है। तो मैं जेंट्स से पूछ लिया, थोड़ा गर्ल्स साइड से पूछता हूँ। हाँ, मैं आपके पास टेक्निक है तो आप लगा दो, नहीं है तो मुझे बताइए क्या। It will be impossible. It will be impossible if we don't have any technique. Yes or no? Okay. एक लास्ट वर्ड मैं किसी भी पूछ सकता हूँ। हाँ, ग्लू। यदि ये पूरा इसको याद करना ही पड़ जाए तो how much time will you take to memorize this? एक आइडिया, रफ आइडिया, एक रफ आइडिया, कोई कंफर्म नहीं कि इतना समय लगेगा ही लगेगा। एक मिनिमम आइडिया कि सर हाँ इतना तो लगेगा, कुछ भी बोल दीजिए। आप बोल दीजिए इनके पास में, आप बैठे आप बोल दीजिए, चलिए वो थोड़ा सा एजुकेट कर रही है। अच्छा, 1 दिन तो आपको लगता है कि सर इतना मिनिमम? यस सर। तो आगे जब पूरा दिन रट्टा मारो तो कम तो याद आ जाएगा, और तो फिर से आप पूछेंगे तो कुछ नहीं याद। हाँ, मतलब पूरा दिन रट्टा मारो तो याद होगा, लेकिन वो कर दूसरा हुआ है। ओके चलिए, तो हमने कहा कि इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल, जैसा आपने सब कुछ बोला। अब वापस से हम उस मेन मुद्दे पे आते हैं, राइट? जो हमारा मेन, अच्छा किसी का मिनिमम टाइम है तो बता मैं शो खत्म करूंगा, फिर वो कहेंगे कि सर मुझसे पूछा नहीं था। चलिए अब मुझे बताइए, इसे याद करना है, स्किल्स जहाँ पे होंगे तो ये याद नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ में सारा स्किल्स का है, वेरी, इसे आप मैच कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, मुझे मेरा नंबर 1 भी नहीं है इसमें, ठीक है, नॉट अ सिंगल। अब मुझे याद करने में मुझे भी याद करना है बाय द वे, तो मुझे